बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बुक 1 का चैप्टर नंबर 2 जो कि हैं क्लियरिंग इन द स्काई बाय जेस स्टुअर्ट। जी तो बच्चों, जेस स्टुअर्ट जो हैं वो एक फ़ेमस राइटर हैं अपनी नॉन फिक्शनल और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स की वजह से। नॉन फिक्शनल राइटिंग्स जो है वो ऐसी राइटिंग्स को कहते हैं जो रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर होकर लिखी जाती हैं, जबकि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स जो हैं वो कोई भी राइटर अपनी लाइफ के बारे में खुद से लिखता है। और जो आज की हमारी स्टोरी है क्लियरिंग इन द स्काई, वो भी एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स हैं। मतलब कि जो हमारे राइटर हैं जेस स्टुअर्ट, उन्होंने इस स्टोरी में अपने लाइफ के उन इवेंट्स को रिकॉल किया है जो उन्होंने अपने फादर के साथ स्पेंड किए थे। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं इसके टाइटल को, यानी क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियरिंग जो है यहाँ पर उसका मतलब है कोई भी ओपन स्पेस या साफ़ जगह, यानी किस ज़मीन के किसी ऐसे टुकड़े को ख़ास तौर पे साफ़ करना कल्टीवेशन के पर्पस के लिए। और जो यहाँ पे स्काई है उसका मतलब आसमान बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो स्काई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऊंचाई को, मतलब कि स्काई जो है वो सिंबल है ऊंचाई का। मतलब कि हमारा जो टाइटल है उसका मतलब है आसमान को छूता हुआ ज़मीन का साफ़ टुकड़ा। इस स्टोरी में जो जेस हैं उसके फादर जो हैं वो मेन कैरेक्टर हैं। जेस के जो फादर हैं उनकी एज 70 ईयर्स है और इस स्टोरी में जो जेस है उसने अपने फादर की डिटर्मिनेशन और हार्डवर्क को डिस्कस किया। चलें स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी जो है वो हमारी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जेस के फादर उसे बताते हैं कि वो उसे कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं जो उसने इतने सालों में पहले कभी नहीं देखा। जेस बताता है कि उस दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, मतलब कि साए में भी 97 डिग्री टेम्परेचर था, मतलब बहुत शदीद गर्मी थी। और जेस जो है वो ये जानता था कि उसके फादर के लिए पैदल चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो पहले ही आधे मील का सफ़र तय करके अपने फादर के पास आता है और मज़ीद चलना नहीं चाहता। लेकिन वो ये बात भी जानता है कि उसके फादर जो हैं अगर वो कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो नहीं रुकते, उस काम को करके रहते हैं। साथ ही जेस को याद आता है कि इन 4 महीनों में वो 8 डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं और डॉक्टर ने उन्हें एक गली भी पैदल चलने से मना किया था और कहा था कि आपको यहाँ से टैक्सी के ज़रिए घर जाना चाहिए, क्योंकि पैदल चलना उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जेस के जो फादर थे वो 5 मील का सफ़र तय करके घर जाते हैं, वो भी पैदल। और उसकी वालदा को ये बात बताते हैं कि डॉक्टर ने मुझे मना किया था पैदल चलने से, लेकिन मैं फिर भी पहाड़ी इलाके में 5 मील का पैदल सफ़र तय करके आया हूँ। फिर जिसको याद आता है कि 40 साल पहले डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि उन्हें हार्डवर्क बिल्कुल नहीं करना चाहिए और मुकम्मल रेस्ट करनी चाहिए। लेकिन जेस बताता है कि इन 40 सालों में उसके जो फादर हैं उन्होंने अपने 5 बच्चों की परवरिश बहुत ही मेहनत और मुशक्क़त से की है। जेस बताता है कि वो एक पहाड़ी इलाके में रहते हैं जहाँ पे पैदल चलना बहुत ही मुश्किल है। और काफ़ी साल पहले जब जेस के फादर अपनी फैमिली के साथ इस एरिया में शिफ्ट हुए थे और यहाँ पे आके एक फार्म ख़रीदा था, तो सब लोगों ने कहा था कि इस एरिया में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर काश्त मुमकिन नहीं। लेकिन जेस के जो फादर हैं उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक बहुत बड़े रकबे पर काश्तकारी की और मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज और सब्ज़ियाँ उगाई और मेहनत से अपने बच्चों का पेट पाला। और साथ ही जो है वो जेस बताता है कि इन तमाम सालों में 20 दफ़ा डॉक्टर ने उन्हें मना किया कि उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और उनकी ज़िंदगी का जितना वक्त उनके पास बचा है उन्हें चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ खुशी के साथ स्पेंड करें। फिर जो है रास्ते में जाते हुए जेस के फादर एक जगह पे रुकते हैं और उसकी बचपन की यादें ताज़ा करते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें इस जगह की हर चीज़ से प्यार है। वो कुछ घास तोड़ते हैं और जेस को बताते हैं कि ऐसी घास उसे और कहीं नहीं मिलेगी। इसके बाद वो हिकरी ट्री के नीचे बैठते हैं और याद करते हैं कि कैसे वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ आते थे और गुलहरियों का शिकार करते थे। हिकरी ट्रीज़ जो होते हैं वो अखरोट के दरख्त को कहते हैं और जब वो उसके नीचे बैठते थे उसके फादर जो हैं उसे याद करवाते हैं कि जब हम इस दरख्त के नीचे बैठते थे तो किस तरह से जो गुलहरियाँ थी वो हम पे अखरोट के शेल्स फेंकती थी। फिर जो है बच्चों, जेस के फादर उसे बताते हैं कि किस तरह ख़िज़ा के मौसम में हिकरी ट्री के लीव्स जो हैं वो बारिश की तरह उनके ऊपर गिरते थे। उसके बाद जेस के फादर उसे बताते हैं कि मेरी एज जो है वो 70 ईयर्स है और जो कि एक एवरेज एज मानी जाती है बाइबल के अकॉर्डिंग।
और वो उसे बताते हैं कि इन 70 ईयर्स की एज के बाद मुझे हर लम्हा ऐसा लगता है कि मैं उधार का जी रहा हूँ, और ऐसी जगहों पे जाने से मुझे खुशी महसूस होती है जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के यादगार लम्हात गुजारे थे। आखिरकार बहुत ही मुश्किल और सीधा रास्ता जो है उसको कवर करने के बाद वो पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुँचते हैं, और जैस वहाँ देखता है कि जो पाइन ट्रीज़ हैं उसकी लेंथ इस कदर लंबी है कि ऐसा महसूस होता है जैसे वो आसमान को छू रहे हैं। फिर जो है जेस के फादर उसे बताते हैं कि यही वो जगह है जो मैं उसे दिखाना चाहता था। ये जगह जो है वो 3/4 एकड़ की ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, और जहाँ भी जेस के फादर ने आलू, टमाटर और शकरकंदियाँ उगाई थी। जेस के फादर उसे बताते हैं कि यही वो जगह थी जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। फिर जेस जो है चारों तरफ नज़र दौड़ाता है और देखता है कि वहाँ किसी किस्म की कोई झाड़ियाँ नहीं हैं। उसको मुकम्मल तौर पर उसके फादर ने साफ़ सुथरा किया हुआ है। फिर जब वो उस ज़मीन के टुकड़े के इर्द गिर्द देखता है तो वहाँ लकड़ी की एक फेंस लगी होती है जो उसके फादर ने लगाई है आवारा मवेशियों से अपने खेत को बचाने के लिए। फिर जेस के जो फादर हैं उसे बताते हैं कि यहाँ उगने वाली जो सब्ज़ियाँ हैं या यहाँ पे जो भी मैं काश्तकारी करता हूँ उसका जायका और कहीं नहीं मिलेगा। फिर वो वहाँ की मिट्टी उठाते हैं और उसको सूंघते हैं और उसे बताते हैं कि मुझे इस मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है। जेस के फादर उसे बताते हैं कि मैंने इस फार्म के लिए बहुत मेहनत की है। जी तो स्टूडेंट्स, जब वो वहाँ से वापस आ रहे होते हैं बिलाखिर, तो जेस अपने फादर से पूछता है कि इस चोटी पर पहुँचने के लिए और भी बहुत से आसान रास्ते थे। वो तमाम रास्तों को डिस्कस करता है कि यहाँ पे चोटी के ऊपर आने के लिए तो बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन हमने जो है वो सबसे डिफ़िकल्ट रास्ता क्यों इख्तियार किया। तो उसके फादर जो हैं वो उसे बताते हैं कि आखिरी बहार में डॉक्टर ने जब मुझे कहा था कि मेरे पास सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए 1 हफ़्ता है, तो मैं ये लंबा रास्ता इख्तियार नहीं कर सकता था, बल्कि मैं आसान रास्ते से आता था। लेकिन अब जबकि मैं इस काबिल हो गया हूँ तो इसीलिए मैंने ये मुश्किल रास्ता इख्तियार किया ताकि मैं ख़ुद को चेक भी कर सकूँ। जी तो स्टूडेंट्स, यहीं पे जो हमारी स्टोरी है वो एंड हो जाती है, और इस स्टोरी में जो है वो आपको मोरल लेसन ये दिया जाता है कि हार्ड वर्क इज़ द की टू सक्सेस एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगर आप जो है मुसलसल हार्ड वर्क करते रहते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।